कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं तोमर ब्रदर्स। कल अंतिम तारीख थी सरेंडर करने की, लेकिन हाई कोर्ट में तोमर ब्रदर्स ने जमानत याचिका जरूर लगाई है। आज तोमर ब्रदर्स की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच में आज सुनवाई होनी है। तोमर ब्रदर्स पर रायपुर में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या तोमर ब्रदर सरेंडर करेंगे, लेकिन कल उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन जमानत याचिका जरूर लगाई है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, 18 अगस्त की तारीख अंतिम तारीख थी सरेंडर करने की। सरेंडर तो नहीं किया तोमर ब्रदर्स ने, लेकिन हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जरूर लगाई। ऐसे किस तरह से ले? देखिए, जिस तरीके से जो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं तोमर बंधु, उनके खिलाफ 5 से 6 मामले इसमें दर्ज हैं। तब करीब ये 3 महीने से ज़्यादा ये फरार हैं और इसमें पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं मिले। उसके बाद इनको कोर्ट ने इनको मोहलत भी दी कि 18 अगस्त तक पेश हो जाएं पुलिस के सामने या संबंधित कोर्ट में। लेकिन ये लोग कल जो 18 अगस्त थी नहीं पेश हुए। काफ़ी संभावना थी इस बात की कि वो आ सकते हैं, तो उसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई थी। लेकिन देर शाम इसमें एक जानकारी जो उनके वकील यूबी पांडे के द्वारा साझा की गई कि उनके द्वारा जो है जो जमानत या अग्रिम जमानत याचिका जो है वो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लगाई गई है। उसके बाद जो है, क्योंकि आज उस पर सुनवाई होनी है, तो हालांकि उन्होंने इस बात की भी आपत्ति करी कि किसी को जमानत का जो आवेदन लगाया उसमें फरार किसी को घोषित नहीं कर सकते, तो इस बात पे उन्होंने आपत्ति जताई है। और फिलहाल आज जो है उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, तो करीब 12 बजे के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि उनको राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। लेकिन तहसील, लोगों की नजरें इस बात पर भी टिकी थी क्योंकि कल अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करनी थी। क्या वो भी अभी होल्ड पर है या उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है कल से ही? देखिए, माननीय न्यायालय ने प्रशासन को, खासतौर से कलेक्टर को, इस बात के आदेश दे चुके हैं कि उनकी जो संपत्ति है, क्योंकि नया जो कानून है बीएनएसएस कानून, जो उसके तहत इस बात का प्रावधान है कि उसमें जो संबंधित जो फरार आरोपी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मानवता के नाते माननीय न्यायालय ने उनको समय दिया था, वो नहीं आए, तो प्रशासन के पास इस बात के आदेश प्राप्त हैं कि उनकी जो संपत्ति है, हालांकि इसमें जो उनके नाम की संपत्तियां, अगर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के नाम की अगर बात करें तो उसमें रायपुर में है, गरियाबंद में है, खमतरे इलाके में भी उनकी संपत्ति है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उनकी जो संपत्तियां हैं उसमें अब ये जिला प्रशासन ये आदेश निकालेगा कि इसमें जो भी खरीदी बिक्री अगर करनी है तो बिना जिला प्रशासन के अनुमति के नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि दोपहर बाद ये क्लियर होगा कि तोमर बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती हैं या उनको राहत माननीय उच्च न्यायालय से मिल पाती है। तो इस सुनवाई के बाद एक बार फिर से अपडेट आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।